नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे और मैं हूं डॉक्टर निशांत। और हम लोग देख रहे हैं एलेंस की नोट सीरीज के रैपिड रिवीजन में अगला मेडिसिन है एमन-म्यूर, जिसे हम लोग कॉमन नेम सेल एमोनियक के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो फार्मूला है वो है NH4OCl। चलिए हम लोग एक एक करके अब सारे सिम्टम को भी देखते हैं। स्पेशली एडेप्टेड टू दोज हु आर फैट एंड स्लगिश। वैसे पेशेंट में ज़्यादा ये फ़ायदा करता है जो कि ज़्यादा फैट है और बिल्कुल भी काम नहीं करता, बैठा रहता, स्लगिश उसका नेचर है। और बॉडी लार्ज एंड फैट। और बॉडी कैसा रहता है? बॉडी लार्ज एंड फैट बट लेग्स आर टू थिन। उसका बॉडी तो फैटी रहेगा, वो स्लगिश होगा, पर उसका जो लेग होगा, जिसका जो पैर होगा, थाई जो होगा, वो पतला दुबला होगा। वाटरी एक्रिड कोराइजा कॉर्डिंग द लीफ। उसका जो कोराइजा होगा वो कैसा होगा? बहुत ही पतला कोराइजा होगा और वो नाक के नीचे तक आ जाएगा, जिससे लिप्स के पास आकर के उसको भी कोरोड कर देगा, यानी कि उसमें एक्रिडिटी बहुत ही ज़्यादा होगा। ड्यूरिंग मेंसेस डायरिया एंड वोमिटिंग, ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉवेल। मेंस के टाइम में डायरिया भी होगा, वोमिटिंग भी होगा और ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉवेल, यानी कि जब वो बाथरूम के लिए जाएगा तो उसमें भी ब्लडी डिस्चार्ज उसको बावल से देखने को मिलेगा। ये कौन से और मेडिसिन में है? फॉस्फोरस में भी ये देखने को मिलता है। न्यूरालजिक पेन इन द फीट। उसका जो पेन जो होता है पैर में, वो नर्वस पेन होता है, न्यूरालजिक पेन होता है। लगता है कि नर्व में बहुत ज़्यादा ही पेन है। और फ्लो मोर प्रोफ्यूज एट नाइट। ये जो मेंस जो होता है वो ज़्यादातर जो होता है वो नाइट में होता है। जो ज़्यादा प्रोफ्यूज फ्लो जो होगा वो नाइट में होगा। और ये और किस में देखने को मिलता है? बोविस्टा में। लेकिन अगर लाइंग डाउन मतलब सोने के बाद अगर सो जाता है पेशेंट और उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्लो होता है तो कौन से मेडिसिन में? क्रियोजोट में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन जो है कि फ्लो मोर प्रोफ्यूज एट नाइट, बोविस्टा एंड एमन-म्यूर एंड फ्लो प्रोफ्यूज व्हेन लाइंग डाउन, ये किस में है? क्रियोजोट में है। चलिए अब देखते हैं ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन एक्कम्पेनिड बाय मच फ्लैटस। इसमें जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा उसमें फ्लैटस पास होता है। और जो स्टूल होता है वो हार्ड क्रम्बलिंग स्टूल रिक्वायर्ड मोर ग्रेट एफर्ट इन एक्सपल्सन। उसमें जो स्टूल होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि हार्ड क्रम्बलिंग स्टूल रिक्वायर्ड ग्रेट एफर्ट इन एक्सपल्सन और क्रम्बल्स फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस। और इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि एनस के पास टूट टूट करके ये निकलता है। ये कौन से और मेडिसिन में देखने को मिलता है? मैग्म्यूर में। मैग्म्यूर का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। वैरी इन कलर, नो टू स्टूल आर एलाइक। और जो स्टूल होता है वो कलर में भी वैरी करता है, मतलब कभी कालापन लिए हुए, कभी पीलापन लिए हुए, इस तरह का ब्राउनिश कलर का अलग अलग तरह का कलर में वैरी करेगा। और कोई भी स्टूल एक जैसा नहीं रहेगा। हो सकता है एक बार बहुत हार्ड हो, एक बार थोड़ा पेस्टी हो, इस तरह का रहेगा। ये और किस मेडिसिन में देखने को मिलता है? पल्सटेला। तो इसका जो ये सिम्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए और देखते हैं हीमोरॉइड्स। हीमोरॉइड कैसा है? सोर एंड स्मार्टिंग विथ बर्निंग एंड स्टिंगिंग इन द रेक्टम फॉर आवर्स आफ्टर स्टूल। हीमोरॉइड इसका कैसा है कि बहुत ज़्यादा सोरनेस उसमें रहता है और बर्निंग स्टिंगिंग पेन होता है। ये स्टूल पास करने के बाद भी काफ़ी समय तक उसको बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन देखने को मिलता है। ये एस्कुलस हीप में भी, सल्फर में भी है। और स्पेशली आफ्टर सप्रेस्ड ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया अगर सप्रेस हो जाए तो उसके बाद हम लोग को जो हेमोरॉइड्स देखने को मिलता है उसमें ये एमन-म्यूर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ल्यूकोरिया लाइक वाइट ऑफ एग। इसका ल्यूकोरिया कैसा रहेगा? जैसे अंडे के जैसा जो उजलापन रहता है वैसा इसका ल्यूकोरिया रहेगा, बहुत ही वाइट रहेगा। प्रिसीडेड बाई ग्रिपिंग पेन अबाउट द नेवल। और ल्यूकोरिया जब पास होगा तो उसके नेवल रीजन में बहुत ही ज़्यादा ग्रिपिंग पेन होगा। ब्राउन स्लिमी पेनलेस आफ्टर एवरी यूरिनेशन। और
ब्राउन होगा, स्लिमी, पेनलेस होगा आफ्टर एवरी यूरिनेशन। यूरिनेशन के जस्ट बाद में ये बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलेगा। और इसका जो अगला सिम्टम है, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन द बैक बिटवीन स्कैपुला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस, ठंडापन जैसा फील होगा। दो स्कैपुला जो दोनों है उसके बीच में उसको ज़्यादा ठंडापन फील होगा। ये लैकेसिस मेडिसिन में भी ये है, तो इसको याद कर लीजिए। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन द बैक बिटवीन स्कैपुला किस में है, एमन-म्यूर एंड लैकेसिस। हैमस्ट्रिंग फील पेनफुल्ली शॉर्ट व्हेन वॉकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो हैमस्ट्रिंग मसल पैर में है उसको लगता है क्या कि ये बहुत छोटा हो गया है ना, और इसकी वजह से उसको बहुत पेन होगा। टेंशन इन जॉइंट एज फ्रॉम द शॉर्टनिंग ऑफ द मसल, उसको ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया मसल, जिसके वजह से उसके पैर में खिंचाव महसूस हो रहा है। ये कॉस्टिकम और सीमैक्स में भी देखने को मिलता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है ऑफेंसिव स्वेट इन द फीट। ये और कौन कौन से मेडिसिन में देखने को मिलता है, एलुमिना में, ग्रेफाइटिस में, सोलिनम में, सेनिकुला और साइलेसिया, इसमें ये सारे मेडिसिन में फूट जो होता है काफ़ी ऑफेंसिव स्वेट उसमें देखने को मिलता है। जब पेशेंट अगर अपना सॉक्स जब उतारता है तो वहाँ के लोग उसको काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि तुम्हारा जो है पैर बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है। पेशेंट को बहुत कम फील होता है क्योंकि वो खुद का डिस्चार्ज जो स्वेट होता है वो पैर में लगा हुआ होता है, इसलिए उसको उतना पता नहीं लगता है। लेकिन बाकी लोग उसको बताते हैं कि जो स्वेट है वो पैर का वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है। ये एमन-म्यूर, एलुमिना, ग्रेफाइटिस, सोलिनम, सेनिकुला और साइलेसिया में भी देखने को मिलता है। अभी हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप, ये फॉलोड वेल बाय एंटीक्रूड, फॉस्फोरस, पस्टिला और सेनिकुला। इसके बाद ये जो मेडिसिन है वो काफ़ी अच्छा काम करता है, एंटीक्रूड के बाद, फॉस्फोरस के बाद, पस्टिला के बाद और सेनिकुला के बाद। तो ये रहा आज का चैप्टर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।